अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन को लेकर एक मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसमें एक तो स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हम एक्सपर्ट जो है वो किसी भी फील्ड में बन सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट का ये भी होता है कि ये पोर्टफोलियो जो है वो क्या होता है। कई बार इंटरव्यू में जाते हैं, इनसे क्वेश्चन किया जाता है पोर्टफोलियो के बारे में, तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो क्या कि हाउ टू एक्सपर्ट इन फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर एक्सपर्ट होना है तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए होता है कि हम फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें होनी चाहिए वो जो हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, मेजॉरिटी में वो चीज़ मौजूद नहीं होती कि हमें कुछ सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है, या किसी बंदे को अगर हम चाहते हैं कि उस बंदा बड़ा एक्सपर्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट हो पड़ा लेकिन हम उसके पास सीखने के लिए भी ना जाएं, लेकिन एक्सपर्ट बन भी जाए। तो लेकिन ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने स्ट्रगल करनी होगी। और मुझे याद आता है कि जब भी कोई पेपर हुआ करते थे, चाहे मैट्रिक लेवल के थे, इंटर, बैचलर या मास्टर लेवल के पेपर थे, तो मैं काफ़ी गौर करता हूँ एक चीज़ कि जब भी पेपर देने के लिए जाते थे तो अजीब सी कैफियत होती थी। मतलब ये कि घर से निकलना सुबह, एक तो ये कि कंफर्म के फजर की नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह की राह में कुछ खर्च भी करना है, नवाफिल पढ़ने हैं और जो कुछ दुआएं पढ़नी हैं पेपर स्टार्ट होने से पहले। और टीचर बार बार कहा करते थे, बार बार आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद जो है पेपर अटैम्प्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को देखकर हम चला करते थे और कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे जहन में ये सवाल है कि हम किसी का पेपर जो है वो कॉपी कर लेंगे, या काश हमें पता चल जाता कि पेपर में क्या कुछ आया हुआ है। लेकिन अब ऐसा होता है कि अब जब पेपर के लिए एक स्टूडेंट निकलता है तो वो ये सारी चीज़ें नहीं देखता, वो पेपर से एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले पता लगवा लेता है कि ये सुपरिटेंडेंट जो है, जो सुपरविज़न कर रहा है ऊपर, वो कहाँ से है। उसके घर तक पहुँच जाते हैं, उसका नंबर मिल जाता है और फिर उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो कहेंगे हम देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को पास कराना है। तो अब बताएं कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं। और सेकंड चीज़ एक ये है कि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ एक पिक्चर में चीज़ आपको दिखाई है, आप देखें कि यहाँ पर एक सीढ़ी सी बनी हुई है। एक बंदा यहाँ से जंप करके एंड पर जाना चाहता है, तो कभी ऐसा मुमकिन नहीं है। तो शॉर्टकट जो भी आप लोग कामयाब देखते हैं, जो भी लोग कामयाब हैं किसी कारोबार में, उन्होंने शॉर्टकट का सहारा नहीं लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत की, उसके बाद जाकर वो एक्सपर्ट भी हो गए, तजर्बा उन्हें मिल गया और वो कामयाब हो गया। अब यहाँ एक चीज़, इस बात को इसलिए यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि जब भी मुझसे स्टूडेंट ने रब्ता किया तो ये चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है कि वो कहते हैं सर हमें नोट्स चाहिए। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या, सर आपको के पास PDF में बुक है तो वो बुक चाहिए। तो अब नोट्स और बुक का मैं बार बार आपको ये भी कहता हूँ, ये नहीं कहने का मकसद होता कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरी वीडियोस देखते ही देखते रहें। उसमें एक चीज़ बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर बुक आपको मिल जाती है या मेरे लेक्चर हैं आप डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। लेक्चर को डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने लाइब्रेरी में रख देते हैं और कभी एक लेक्चर भी नहीं देखते। तो बेहतर ये है इतना डाटा ज़ाया करने से कि डेली का एक लेक्चर देखें, वो आपके लिए बहुत है। तो यहाँ जो बंदा मुझसे नोट्स मांग रहा है, बुक्स मांग रहा है, तो क्या बुक्स लेकर वो अपने पास रख नहीं लेगा, मोबाइल में उसने कभी रीड ही नहीं करनी। नोट्स हैं, बुक्स हैं। तो मैं इस वजह से इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि जो कोर्स मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, तो उसके दौरान आपने क्या करना है कि अपने पास लाजमी एक पेज रखना है जिस पर आप लोगों ने चीज़ें नोट करनी हैं, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। और आपको नोट्स और बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेक्चर के दौरान आप चीज़ें नोट करें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो है आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए। वाकई अगर आप लोगों ने कोई सीखना है तो साथ साथ आप लोगों ने चीज़ों को नोट करना है। जो लेक्चर होता है, लेक्चर में नोट करने के बाद आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करने पर आपको इंशाल्लाह आंसर दिए जाएंगे। तो नोट्स किसी से आप कॉपी करने या किसी के नोट्स आपके पास अवेलेबल हों
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप ख़ुद नोट्स बनाएंगे उसका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ पोर्टफोलियो की मैंने बात करनी है। तो यहाँ देखें सीवी एक आप वर्ड सुनते हैं, कुरिकुलम विटाए, ये आपका इसको कह सकते हैं कि समरी इसमें होती है ओवरऑल, ये आप कह सकते हैं कोर्स ऑफ लाइफ। ओवरऑल बायोडाटा जो है आपका इसमें मौजूद होता है। ये कोई भी बंदा जॉब के लिए जाता है तो साथ सीवी लेकर जाता है। लेकिन जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है या वेब डेवलपर होता है, वेब डिज़ाइनर होता है, तो वो अपने साथ पोर्टफोलियो लेकर जाता है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा चलें क्लियर कर दें। सीवी जो है तो सीवी में भी काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं। इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है और सीवी किस तरह से होनी चाहिए प्रोफेशनल बंदे की, इसमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। जब कभी हम इंटरव्यू लेते हैं तो काफ़ी खामियां देखने को मिलती हैं सीवी में। जो चीज़ होनी चाहिए इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे क्या कुछ होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपर जो है उसका होना चाहिए, या ग्राफिक डिज़ाइनर है वो क्या होता है। तो इसमें सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है, A portfolio is a set of pictures by someone or photographs of example of their work which they use when entering competition or applying for work। जहाँ भी जो है कंपटीशन के लिए या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना हो वर्क के लिए, तो वहाँ फ़ोटोग्राफ लेकर कोई जाता है। या अगर वेबसाइट की बात करें तो वो अपने साथ टोटली जो है वो एक डाटा लेकर जाता है कि ये मैंने काम किया। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसने जो वर्क किया है, बिज़नेस कार्ड बनाए हैं, पेनाफ्लेक्सेस वर्क कोई डिज़ाइन थे, पोस्टर थे, ब्रोशर्स वगैरह, तो वो उसकी डिज़ाइन जो बना चुका है वो लेकर जाएगा। अगर वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर है तो वो डोमेन्स भी हो सकती हैं, उनके नाम वेबसाइट्स के, और काफ़ी वर्क, क्योंकि अगर वेबसाइट उसने बनाई है वो ऑनलाइन चल भी रही हैं तो उनका बैकअप उसके पास होगा, वो लेकर जा सकता है, चेक करा सकता है। तो ये आपके पास पोर्टफोलियो होता है। उम्मीद करता हूँ ये पोर्टफोलियो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और किस तरीके से एक्सपर्ट बना जा सकता है इसका भी आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हमने स्ट्रगल करनी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इसमें हमें कामयाब करती है। स्ट्रगल के बगैर कुछ भी मुमकिन है। शॉर्टकट जितने भी हो जाएं, शॉर्टकट वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को पोर्टफोलियो की भी समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।